के मारे विभीषण भरत ऋषि, अगर विभीषण को बचे तो वो हनुमान है। हनुमंत लाल जी महाराज की सोकर घर में न्योता रिसोल भले भारत में भगवान है, आओ तो शरण दी, विभीषण के प्राण बचे। लक्ष्मण जी महाराज ने शक्तिमान लगी तो पहाड़ न लेके दवाई वर्गी 4 ठन दवाई है वो पहाड़ में, स्वर्ण करनी, विषहरणी, संधान करनी, अमृत संजीवनी, ये 4 दवाई लेके आए हनुमंत लाल। ये तीसरा बार अगर प्राण ककरो बचा है तो वो हरे लक्ष्मण के। माता सीता घरों वहां आत्महत्या करे वह तैयार हो गई से अशोक वाटिका में, और हनुमान अगर नहीं स्थिति हनुमंत लाल जी महाराज माता सीता के भी प्राण बचाए। और आखिरी में उत्तरकांड में अगर हनुमान कहूं खबर लेके नहीं जाती भरत का, तो भरत जी महाराज सीता जला के आत्मसंधान कर देती, आत्म हत्या कर लेती और वही विजय हो जाती। तो भरत जी महाराज के भी प्राण हनुमंत लाल के द्वारा बचते। आओ अब वो जो इंद्रा मन संकट में है, ये मन निकले कहाँ है? माता सीता ला खोजे बस, और माता सीता ला खोजत खोजत देवरा मन के भी प्राण संकट में है, और हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा ही इकर मन के प्राण के रक्षा होते। कैसे? ये भजन के बाद आपके विचरण बोल लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन रामचंद्र शंकर हरिओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीति जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजं। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र शंकर हरिओ।
वो पर न्यारी मयूर के आवे तो सवारी तुलसीना आवे वो पर न्यारी मयूर के आवे तो सवारी तुलसीना आवे वो पर न्यारी सायन सिया रामचंद्र श्रवण करे गुरु ब्रह्मा गुरु आज धन्य जपि सब विधि निज जड़ियानी राम संत समागम सिया रामचंद्र संग करे हरिओ। 2 मिनट से पीछे जाऊंगा। हमारे यह 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के संचालक महोदय कल श्री खेलन दास मानिकपुरी जी के द्वारा यह संचालन हो रहा था और अभी लगातार 2 दिन तक जुन्नडी से आए हुए हैं हमारे संचालक महोदय श्री नवेंद्र राज जी साहू, जो लगातार अभी आज और कल 2 दिन तक इस मानस के माध्यम से पब्लिक के बीच सराबोर करने के लिए हम पधार चुके हैं। तो उनके स्वागत के लिए मैं श्री दुर्गेश कुमार जी गुरुवंश को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे इस संचालक महोदय जी का बेच लगाकर एवं गुलाल लगाकर स्वागत करें। साथ में इस
संचालन भैया के साथ में एक और संचालक आए हैं श्री मिथिलेश कुमार जी गौसी, जो सरहोली गरियाबंद के रहने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री नारायण लाल साहू एवं श्री विश्वनाथ राम जी साहू से निवेदन करना चाहूंगा कि वे दोनों महानुभाव आए और हमारे इस संचालक महोदय का गुलाल एवं बेच लगाकर स्वागत करें। मैं मन संचालक अभी जो पधारे हुए हैं उनका स्वागत हुआ है। उनसे अनुरोध करता हूँ आगामी जो है आगे मंच संचालन का दायित्व जो है मैं सादर समर्पित करता हूँ। श्री राम श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। वंदना के फूल चढ़ावा गौरी पुत्र गणेश के, तीन लोक के मालिक ल बंदो ब्रह्मा विष्णु महेश के। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पावन ग्राम टोहा नवा गांव के पावन धाम हृदय स्थल पर यह राम दरबार सजा हुआ है और राम दरबार में बिल्कुल आप ज्यादा करके मातृ शक्तियों की उपस्थिति भी बनी हुई है। क्योंकि ये मेला गोधेली मेला है, आइए आप सबके पावन चरण कमल पर नवेंद्र राज साहू की ओर से बिल्कुल यही भाव के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और साथ में मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे आदरणीय भैया विजय साहू जी, जो ग्राम नवा गांव के जो नाम है जो पहचान है अपने मंडली के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य के मानस मंचों में भ्रमण करते हैं। मैं एक बार चाहूंगा हमारे आदरणीय विजय भैया के सम्मान में आप सबकी ओर से जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं, जिनके माध्यम से जिनके थ्रू आप सब जनमानस का माताओं का बहनों का हमारे आदरणीय जनों का दर्शन लाभ मुझे अकिंचन को मिल रहा है। अब बाकी बोलने के लिए तो आए हैं, है ना, आप बोलते रहेंगे। आइए बिल्कुल समय को न जाया करते हुए श्री विनय मानस परिवार बेलौरी जिला बेमेतरा को यह मंच बिल्कुल एक बार पुनः सादर समर्पित। सबको एक बार बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम। चलिए प्रेम से बोल सिया रामचंद्र शंकर। मैं दूल्हा बनता हूँ कौशिया,
चौथे पन्ने राजा चौथे पन्ने सकल बनी खोजत राम राम भजो सिया राम सरिता सरनी हो राम राम भजो सिया राम राम काजी लवा लीन मन हो राम राम भजो लखन सिया रामचंद्र शंकर चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह राम काज लैलीन मन बिसरातन कर छोह चले सकल बन खोजत। ये कथा किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 23 है 2-3 और ये जगह में जतका वानरी सेना है मुख्य जतका कन वानर विहीन है। दक्षिण दिशा की ओर जब खोज करना है बड़ा महत्वपूर्ण दिशाएं है, ये काल के दिशा है। अब यहाँ सीता ला खोज के निकालना है। जानता हो सीता कौन लकी थे? रामायण में एक 5 परिचय है सीता मैया के। और केवल हनुमान या वानर मन भर खोजत है ऐसे बात नहीं है, पूरा दुनिया पूरा संसार सीता ला ही खोजत है। कैसे में
सीता के जिन 5 परिचय हमर मानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे। सीता शांति है, सीता भक्ति है, सीता शक्ति है। योग वेदांत के दृष्टि में सीता तुरिया अवस्था है, बहुत ऊंचाई की बात है। और हम जैसन जत का संसारी हन विषयी आदमी ओकर बरी है लक्ष्मी है। अब बताओ ये संसार में यही 5 में से कोनो ना कोनो ला हम सब मिल के ढूंढत हन, सब मिल के खोजत हन। और ऐसे खोजत हन कि आदमी हाँ तन के जिन ममता है, तन के प्रति जो छो है, तेन ल त्याग के भी ऐसनो आदमी पावे जिन खतरा में मोल लेके वो माता लक्ष्मी के खोज करत है। अब ध्यान से देखिए, कतको व्यक्ति शक्ति के रूप में खोजते होला। जिम जिन लगिथन ना व्यायाम करे बर जाते, बिहनिया लूट के आदमी दौड़त है। कतको जन मन व्यायाम करत है, योगा आसन करत है। कतको जन मन जिम जाते, कई कई रुपया लगा के वो का पाना चाहते, शक्ति। शक्ति अपन तन में बढ़ाना चाहते। अच्छा, कतको व्यक्ति ऐसे हैं जिन मन सुख पाना चाहते, सुख यानी भक्ति। भक्ति मिलने कैसे लगे है पीछे, पूरा संसार चाटी से लेके हाथी तक सब एक चीज के तलाश करत है, और वो है सुख। अर्थात भक्ति। राम भगति सकल सुख खानी, रामायण में लिखे गोस्वामी जी है। राम के भक्ति सीता है ना, अब वही खोजत है सब, ये हरे सुख। और कोनो हाँ यार दोस्त में, संगी साथी में, घर द्वार में, पद प्रतिष्ठा में, परिवार में, खाए में पिए में आदमी हाँ सुख ल तलाशत। और अतका दुरिया तक जतका जन मन तलाशत है, केवल संसार में ही तलाशत है। और ठीक यही काम हुआ तभी सुख के तलाश कहाँ जा खत्म हुई, ये कर ज्ञान हो जाए एक बार तो सच्चा सुख प्राप्त हो जाए। जिन लोग वो सुख है की के जैसे हाथ लगाते ना तो वो मृग तृष्णा जल के बरोबर होते। दिखत तो है संसार में हमला सुख हवय, लेकिन जब हम वो प्राप्त करे प्रयास करथन ना तो ना परिवार में मिले, ना यार दोस्त संगी साथी, पूरा संसार लते तलाश कर ले। केवल कल्पना कर करके आदमी है कि यह मिली वो मिलबे नहीं करी। अंत में सिर धुनी धुनी पछताई, ये अवस्था आ जाते, सुख नहीं मिले। और आगे चलथन शांति। आदमी धन दौलत ला किसी तरह प्राप्त कर लेते, लेकिन शांति नहीं मिला बोला। और ये शांति कब कहाँ मिले, एकरे तलाश जारी है। ओकर बाद योग वेदांत के दृष्टि में जिन तुरिया अवस्था है, ये है दरवाजा है, दरवाजा। जब हम जिन दिन ईश्वर के पास जाना है हमला, तो ये दरवाजा के ओ पार निकले लगी। हम ए पार हवे संसार है, ओ पार हवे ईश्वर है। अब बीच में जिन दरवाजा है एकरे नाम है तुरिया अवस्था। एक अवस्था है जेकर नाम है सीता। ये माता सीता के कृपा जिन दिन हो ही ना, ये जीव लो पार नहका दी है, सीधा भगवान मिल। ओकर बाद अंत में है लक्ष्मी। कौन नहीं चाहत भैया ये संसार में कि मोर जेब खाली रहा, सब लक्ष्मी की आवश्यकता है, हर आदमी तलाशत है। मतलब ये है केवल बेंद्रा मन भर नहीं खोजत सीता ला, हम सब मिलके केवल और केवल सीता ही के खोज करत हन। पर ये पाए के दू ठन रास्ता है, एक हनुमंत लाल जी महाराज के रास्ता, एक रावण के रास्ता। सीता पाए के प्रयास रावण घलो करिस और हनुमान भी करिस। आप चुन के देख लो कौन से रास्ता आपला अच्छा लगत है। ये जन है मेहनत नहीं करना चाहे आदमी, कतको जन ऐसनो है मेहनत नहीं करना चाहे, मान प्रतिष्ठा बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हो, एकदम से धनी हो जाते हो, करोड़पतिया बन जाते हो। एक और रात है रात तो ओकर लिए चोरी हारी कर, तो रावण का करिस, चोरीस तो करिस ना। पर चोरी करने वाला चैन से नहीं बैठ सके, बोलो चैन से रहे कि ओकर किस्मते नहीं, बदनसीब व्यक्ति है। अरे जब चोरी करबे तो सरकार सिपाही नहीं लगाई तो पीछे में, और तो दंड नहीं दी, और वही हो श्रावण सन। तो हनुमंत लाल जी महाराज के जैन मार्ग है, ये साधना के रास्ता है। और यही रास्ता में अभी हम लोग मिले है प्रसंग है। और यही समय ये जतका बानर हैं जिन मन बड़ा महत्वपूर्ण बानर रही है, मुख्य बानर द्विविध मयंद नल नील जामवंत हनुमंत लाल अंगद ऐसन महापुरुष मन है। ये
टोली में है और यही वो टोली है जिन दक्षिण दिशा की ओर बढ़त है। और खोजत कैसे है तो गोस्वामी जी की थे रा चले सकल बन खोजते सरिता सरे गिरी खो। चले सकल सब के सब चलत है। आओ अगर हमला हमार शास्त्रीय भाषा में बोलन तो चरई वेती चलते रहो। ये प्रवाहमय जीवन का श्री रामचरित मानस प्रवाहमय काबर ये गंगा बताए गए है ना। और ये कहीं ठहरती नहीं है, ये निरंतर बढ़ती है। चाहे कतको बड़ पहाड़ आ जाए सामने में, कतको बड़ो चट्टान आ जाए, ये वहां भी अपन रास्ता बना के आगे बढ़ते। तो ये बिंद्रमन करत का है चलत है। चले सकल गिरी खो खोजत है कहाँ कहाँ सरिता ये लोग इथे नदी। अब नदी में घरो शांति मिल सकत भाई तभी खोजत है मन। आओ सरिता सर काला की थे एक जगह जहां पानी ठहर जथे बहुत मात्रा में बोला सरोवर की थन ये सर। ओकर बाद गिरी पहाड़ खो ओकर भीतरौंधी में जिन बिला है बड़े बड़े पहाड़ मन में वो अतका दूर तक खोज के ए मन अतका लयलीन हो गए है। तो गोस्वामी जी की थे कि इनकर मन राम काज में लगे है। अच्छा राम काज आप मन काला की था कतेल की था राम काज कतको व्यक्ति का करही कि जैसे कोनो में राम कथा होने वाला है खंभा गड़ी आवत है तीनों राम काज की थे। और कोनो में व्यक्ति है दान पुण्य करत है इहुल राम काज की थे। कोनो मेर आदमी है यज्ञ हवन करत तीनों राम काज की थे। असल में राम काज की थे काला रामायण में स्पष्ट करे है गोस्वामी जी हैं। राम काज सिर्फ और सिर्फ एक कार्य के हिस और जगह जगह के हिस एक जगह कौन का है। हनुमंत लाल जी महाराज ला जब पहाड़ है मैनाक पहाड़ है न्योता दिस न कि आ विश्राम कर ले और विश्राम करके तय आगे जाबे। तब ये कहा कि हनुमान ते ही परसा कर पुण्य के न प्रणाम राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। ये सुंदर कांड दोहा क्रमांक 1। यही वो जगह है जिनमें राम काज शब्द के प्रयोग हनुमान करिस। राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। ये रामा ये काला कहा थे राम काज सीता ला खोजे बिना भगवान के कार्य नहीं हुए ऐसे कहा था। राम काज सीतल खोजना ही राम काज है। श्री रामचरितमानस 7 कांड के भीतर में अगर सबसे बड़े कोई प्रसंग लिखित संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वो है सीता खोज। और जब तक सीता नहीं मिल जाही भगवान मिलने वाला नहीं है। और तेकर से दिया राम काज की ही हनुमान है। अच्छा सिर्फ हनुमाने भर कहा थे नहीं आगे बढ़ो। वैसे 5 विघ्न जो मिले हैं ना हनुमंत लाल जी महाराज के रास्ता में वैसे भरतों के रास्ता में 5 विघ्न हवे और हनुमानों के रास्ता में 5 विघ्न है। वहाँ राम पाए बर निकलिस तब 5 विघ्न है और यहाँ सीता पाए बर गिस हनुमान तब 5 विघ्न है। और ये 5 विघ्न में से पहला है सागर ओकर बाद मैनाक तेकर बाद ये तीसरा नंबर के जो विघ्न के रूप में उत्पन्न हो ओकर नाम है सुरसा। और ये सुरसा इहु इज बात ला कहा जल हनुमान की हिस्का राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। राम काज कौन कहा थे सुरसा कौन ला हनुमान ला इकरो मत वही है काबर ये देवता पक्ष के भाई राक्षसी ढार के नो है ये देवता मन भेजे है और ये अहिन के माता है और एकर से तीना एकर जबान से निकलिस राम काज सब करी हु काबर राम काज इहू कहा थे राम काज इहू कहा थे। और इहू जगह में लिखे है ना 23 नंबर के दोहा में राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो यहाँ भी वही बात है। अच्छा तो ये राम काज जगह जगह लिखा है श्री रामचरितमानस में। तो हनुमंत लाल जी महाराज जिन राम काज करे है तो काबर करे हो ही पूरा राम काज के ठेका केवल हनुमाने भरला है। हाँ वाकई ठेका है काबर एकरे पर लिखे है ना वो चौपाई ल हनुमाने पर लिखे है ना राम काज लगी तब अब
राम तारा, दूसर तोर कोई कामे नहीं, ते रामे काज बर तोर जन्म हो। हनुमान प्रसन्न हो गए कि चल कम से कम काम काज ल छोड़ा के मोला राम काज में लगा दी। ये संसार में राम काज और काम काज में का अंतर है? आप मन का लगते राम काज और काम काज, राम काज और काम काज में ना एक कनिक अंतर है थोड़ा से। का जिन अपन स्वार्थ बर करे जाए वह काम काज है, जिन अपन स्वार्थ बर करे जाए वो काम काज है, और जिन परमार्थ बर किया जाए वह राम काज है। बस अतके अंतर है। और ये राम काज में लगे हैं, काबर कोनो बेंद्रल कहीं स्वार्थ नहीं है ये कार्य में। सीता खोजना ये जीव के धर्म हरे भाई। वो शांति सहज ही चाहते, वो सुख सहज ही चाहते। काबर के सुख स्वरूप ही हरे जीव के जिन सच्चा रूप है, सच्चिदानंदमय जो एकर रूप है ना जीव के, एकर स्थिति एकर भाव हमेशा ईश्वर की ओर है। और वो ईश्वर जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सब ल विश्राम देने वाला, सब ल सुख देने वाला, लेकिन सुख के एक जगह मिलते मोर भाई। और वो कर लिए ना आप ल का करे लगी, का करे लगी भैया? गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन। हरि के भक्ति के बिना सुख मिलना संभव नहीं है। एकदम चैलेंज करी। ये उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 लिखते गोस्वामी जी है, वहां साफ करी से बात ला। चलो अब आगे बढ़ाथन कथा ला। ए मन लैलीन हो के खोजक शुरू करीन। अतका कैसे देखे मिला थे इस जगह में? आप का लगत है जब कोई भी कार्य ला आदमी शुरू करते ना तो बड़ा उत्साह रही थे, ओकर भीतर में बड़ा वो तेज रही थे, अब भयंकर के उत्साह खुशी रही थे। अब आदमी जब आगे बढ़त जाते और सफलता नहीं मिले ना तो कुछ दिन के बाद में नहीं रास्ता है आ जाते, बोल बराइल नहीं लगे अपने अपन आ जाते। के दिन ले आदमी आगे बढ़ते रही। और शुरुआत तो बड़ा उत्साह पूर्ण करते आदमी है, लेकिन अब जैसे कि 3 दिन के त्रिदिवसीय कार्य है, शुरुआत करते नहीं इतना उत्साह थे, लेकिन आखिरी तक 3 दिन में कोनो वो मेरे बैठ के उन नहाते तो कोनो वो मेरे बैठे तो कोनो छटके ले होते तो कोनो सूते ले, ऐसे होते। और यही होई बेंद्रा मनसन पूरा महीना भर ये मन खोजे भर निकलिन, तब 1 महीना टाइम दे के री से मल्ला। वैसे 1 महीना के ना गजब के मामला है श्री रामचरितमानस में, अभी होकर चर्चा करे के समय नहीं है। अतका जान लो मास दिवस कर दिवस भा राम ला पाए बर भी न 1 महीना की चर्चा हुई, और सीतल पाना है तब वो 1 महीना की चर्चा है। बड़ा गजब के कंबाइंड करे गोस्वामी जी है रामायण में कथा मल्ला। तो ध्यान दिया कि हनुमंत लाल जी महाराज है ये दल में, और सब जन 1 महीना का समय दे के कुछ समय मात्र बचे, महीना तो समाप्त है लगभग। और तभी कर मन के जीवन में एक विचित्र घटना घटते। बेंद्रा मन जंगल के भीतर में जब प्रवेश करीन तरस्थल भुला गया। अब बड़ा विचित्र लगते कथल पढ़े के बाद में का लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलही न जल घन गहन भुलाने। बेंद्रा में रास्ता भुला गई। अजीब लगते नहीं, जंगल में बेंद्रा रास्ता भूल जाए। अब जैसे कि ऊपर में हवाई जहाज कहूं रास्ता भुला जाए, ऐसे हो सकता है? अरे भाई बेंद्रा कभी जंगल में रास्ता भूल नहीं सके, लेकिन भूलिस काक से थी तब किथे लागी तृषा, ये मतलब प्यास लगी बहुत जबरदस्त। लागी तृषा अति बहुत ज्यादा जब प्यास लगी से ना तो ये मन व्याकुल हो गए। और व्याकुल होए के बाद में रास्ता अब दिखना बंद हो गए, और रास्ता नहीं दिखाते तब हनुमंत लाल जी महाराज देखी सी कर हालत लगे अब तो प्राण इकर छूटने वाला है। तब वो का करी हनुमंत लाल जी है चढ़ी गिरी शिखर चहुदी से देखा। हनुमंत लाल जी महाराज अपन जीवन में 3 पहाड़ चढ़े।
मैं अभी पूरा प्रमाण नहीं दे सका हूं, काबर समय मोड़ कर ओत नहीं है। हनुमंत लाल जी महाराज ये बेंद्रा मन के प्राण बचाए के जब बात आई से ना, तब गोस्वामी जी की थे चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशी देखा तब पहाड़ चघी से है। अच्छा, एक दूसर में जब लंका जाना है तो छलांग लगाना है, तब सिंधु तीर एक भूधर सुंदर चढ़ी लगी छलांग करके वह चढ़ी ता ऊपर लिखे गोस्वामी जी ओकर ऊपर चढ़ी दो। ओकर बाद वहां देखो गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, है ना, वो गिरी में चढ़े के बाद पूरा लंका के जोन मुआयना करी से और 3 बार चढ़े। प्राण बचाना है तब, सीता के पता लगाना है तब, और लंका को मुआयना करना है तब। ये हनुमंत लाल जी महाराज 3 बार पहाड़ चढ़े। अभी औ चढ़ी से, लेकिन अभी ना एकर विषय एकर संदर्भ अलग है। बेंद्रा मन बर पानी तलाशना है। अब मैं पूछता हूँ जतका जन बैठे तेन मल्ला, हम ऊपर चढ़बो तब पानी पाबो, धुन नीचे उतरबो तब पानी कहाँ मिली? पानी के स्वाभाविक जगह कहाँ है? ऊपर में कि नीचे में? हनुमान काम का करत है, जब पानी तलाशता है तो ऊपर चढ़त है। अजीबो गरीब नहीं लगत है बात है सुन के। और ये रामायण है भाई, लिखा है, साफ साफ लिखा है, आपको पढ़ के देख लो। गिरी पर गिरी चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशी देखा, पहाड़ के ऊपर में चढ़ गए और चढ़े के बाद देखिए तो ध्यान दिया, जल पाना है तो आदमी के नजर लना अच्छा ऊपर उठा के, अर्थात विचार के जिन व्यक्ति की दृष्टि है वो ऊंचा होना चाहिए। ये बात ला सिद्ध करी कि व्यक्ति के विचार के जो दृष्टि, वैसे तो देखे बर दुए ठन आँखी बताए हमारे शास्त्र में। अभी जिन आँखी देखा था ना, ये सच ले नहीं दिखावे, यह झूठ ला सच दिखा देते कबू, सच ला झूठ दिखा देते कबू। ये आंखी धोखा देने वाला ही है जिन चर्म चक्षु की थन अभी जिन आंखी में दुनिया देखा थन। अगर देखना है वाकई सत्य ला तो वो कर लिए ना 2 ठन आंखी रामायण में बताया है का, पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर। ये उत्तरकांड में है बात है। ज्ञान और वैराग्य के 2 ठन आंखी होना सत्य ल देखे बर, और ये नहीं है तब तक सत्य नजर आवे नहीं करे। काबर अगर ये आंखी में सत्य देखे जाती तो बड़े बड़े महापुरुष मन आज ना जेल में नहीं रहती, बाहर रहती। सत्य नहीं दिखता है जी, हाँ भ्रमित किया जाता है, और यही कलयुग का सही रूप है। तब हनुमंत लाल जी महाराज के विचार की जन दृष्टि है वो ऊपर उठ गए। पहाड़ के ऊपर में चढ़े के बाद में वो का नजर आते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि देखो भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, एक पहाड़ के भीतर ले नीचे से एक बहुत बड़ बिला खो दिखिस, और वहां का खेल हुआ थे तो गोस्वामी जी बताते हैं, चक्रबाक बकहंस उड़ाही बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, वहां ना 3 ठन पक्षी मन के नाम ला लिखे जिन्हा प्रवेश करत है। ये चक्रबाक कहा रे? चकवा है ना, और बग कहला कि थे बगुला। हंस ल जानते हो सब जन, हालांकि देखे नहीं है पर हंस ल जाना सब है। ये 3 प्रकार के पक्षी, ये तीनों हाँ काक प्रतीक है। ये समाज में 3 जन हवे, वो तीनों जन ही प्रवेश करत है। ध्यान दिया, ये भीतर में, ये खो के भीतर में 3 जन प्रवेश करत है। कौन कौन? चक बक हंस, ये तीनों जन। अब ये आप मन अंदाजा लगाओ तीनों कौन है? 3 जन व्यक्ति है ना समाज में, 3 जन है संसार में। कौन कौन? विसिक साधक सिद्ध सयाने और त्रिविध जीव जग वेद बखाने।
तीन प्रकार के ही व्यक्ति है, विषयी एक, साधक दो और सिद्ध, ये तीन। तो ये तीनों जन देखा इस जगह में, ये साधक कौन है? ये चकवा है। एक ध्यान लगते चंदा में, और चंदा कौन कहे? रामचंद्र ला चंद्र भी कहे है कर से यह साधक के, ये संसार में भी रिथे, ईश्वर में भी प्रवेश पाते, और तेकर से यह बीच के ये साधक के। लेकिन बगुला, ये बक जे लिखा है तेना, ये भी सही है, ये भी सही है। और हंस कौन है? तो बाल कांड के दोहा क्रमांक 6 निकाल के आप देखो, आप लोग पता चल जाए हंस काला की। वहां लिखे गोस्वामी जी है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण कहाँ ही पे परिहरि बारी विकार। संत को हंस कहा गया, ये सिद्ध पुरुष है, बगुला विषयी है, और चकवा ये साधक है। अब ये तीनों जिन प्रवेश करा थे, वो मतलब ये तीनों जनबर जल के व्यवस्था वहां है, ये तीनों के प्राण वहां बच सकत थे। और तेकर स्थिति हनुमान निर्णय करते, वो का करिस? गिरिते उतरी पवन सुत आवा, पहाड़ ले उतर गए, और उतरे के बाद सब कहूँ ले सोई बिवर दिखावा, सब जन धर के वही बिवर ले दिखा दी, इसके यहाँ जल है, सब यहीं प्रवेश करो। लेकिन एक बड़ा विचित्र बात आगे सामने, जानता हो का? बेंद्रा मन हा खो के आगू में मुहाटी में आ तो गे, लेकिन भीतर अंधियार दिखत है ना, कोनो अगवावत नहीं जाए बर, तो सबले अगवा बना के अंगद ल भेजेगे, काबर ये युवराज है, और एक स्थिति ना ये टोली के, ये टीम के यह अध्यक्ष है, और ये ला अगवा बनाएगे है, यही संचालक है, यही मुखिया है। तो ये ला किन के भाई आप तो अभी तक हमार मन के सामने चले हो महाराज, अब आप ये खो में प्रवेश करना है, ये अंधकार में प्रवेश करना है, तो आप आगे रहो। तो अंगद इनकार कर दी, मैं पहाड़ के खो के भीतर में आगे नहीं चलाऊं। क्यों महाराज? डर लगता है? नहीं नहीं, बात डर के नहीं है, तब तेजाज काबर नहीं। तो अंगद की थे, मुरना पूरा परिवार के बर्बादी ये पहाड़ की कंदरा से ही शुरू होते। मोर परिवार आज बिखर गए, मोर बाप मर गए, और वो सब के केंद्र में कारण अगर कोई है तो यही पहाड़ के भीतर में प्रवेश करना ही है। मतलब ये किष्किंधा कांड है, और ये किष्किंधा कांड लग गुफा कांड के है हमार संत मन। गुफा कांड काबर की में 4 गुफा की चर्चा है रामायण में, केवल नाम भरला अभी लूं। और वो 4 गुफा कौन कौन है? एक जहां अभी ये बेंद्रमन प्रवेश करे थे, और एक जैन में संपाति थे, तीसरा कौन? भगवान राम जैन प्रवचन गिरी पहाड़ के खोह में आवे, 3, और एक जिहां बाली प्रवेश करते हो गए। अब ये अध्यात्म में अगर देखन, भीतरौंधी में झांक के देखन, असल में ये का है? तो ये हा अगर हमार अंदर में ढूंढबो ना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में एक खो हावे, एक अंदर मन है भीतर में। और यहाँ कौन कौन में जाना चाहिए, कते में नहीं जाना चाहिए? तो मन के गुफा में ये माता स्वयं प्रभा, ये गंधर्व कन्याएं जिन पता न जाने कब से यहाँ ये प्रवेश करे है, और यहाँ साधना करे थे। ये मन की गुफा है, ये भक्तिमयी माता स्वयं प्रभा निवास जहाँ करते। और बुद्धि के गुफा में रिथे संपाति है, चित्त के गुफा में है हमार राम है। लेकिन ये गुफा ऐसे है जिनमें जीवन में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, वर्जित है, एकदम लिख के टांग दिया जाए बात ला कि ये वाला जिन गुफा है, ये कौन से गुफा है? तो जैसे मन बुद्धि चित्त, ये मन कौन कौन है? स्वयं प्रभा संपाति राम, ये 3 जन तो प्रवेश एक जगह तो जाना ही चाहिए। लेकिन ये गुफा कौन है जी नहीं जाना चाहिए? वो हरे अहंकार के गुफा जिनमें बाली प्रवेश करी, और अहंकार के गुफा में प्रवेश करने वाले के पूरा परिवार नाश हो जाते, बिखर जाते, आदमी प्राण भी चल देते। ये बात है सिद्ध करेंगे है। तब हनुमंत लाल जी महाराज ले जगह में किन कि महाराज अंगद तो नहीं जाऊं कहा थे, काबर ये कंदरा में जाना मोर लिए शुभ नहीं है, पहाड़ के भीतर में जाना मोर लिए शुभ नहीं है।
तब हनुमंत लाल जी महाराज ल सब जन मिल के घेर इनके ते सब ले पाछू ते जात रहे। अभी तक काबर लिखा है ना रामायण में, जब निकली ने मन ना और भगवान राम जब ये मुंदरी दीस तत्का बेर पाछे पवन तनय सिर नावा, बड़ा गजब के नाम ली सो जगह में, पाछे पवन तनय सिर नावा, पवन के बेटा ऐसे कहा थे। काबर एकर स्थिति के आदमी ल जब यात्रा दूर के करना है ना तब पवन कहूं पाछू से मिल जाए। पवन ला पहली आदमी अब्बड़ साइकिल चला के थी उती आज जात रही नहीं, अभी तो इसने मोटरसाइकिल ज्यादा साइकिल चलावे ना कोनो गांव गांव तरी जाना रहा तब पाछू हवल ज्यादा जोंगे आदमी पाछू डाले हवा मिल जाती तो का पूछना सुखपूर्ण वो यात्रा सफल हो जाती। और ठीक यही ध्यान में रख के हनुमंत लाल जी महाराज पवन तनय की ही जगह में ये जगह में और दूसरा ओकर नाम नहीं लिखी थी, बहुत अगर नाम है लेकिन पवन तनय काबर कहा थे कर स्थिति कि जतका यात्रा के लिए निकला थे ना बेंद्रवन के अनुकूल वातावरण बनाए बर पवन पीछे रहना जरूरी है। और तब ये पीछे रही से, लेकिन अब ये पहाड़ में रहे के बाद में ये मन सब के सब कहा थे कि हम नहीं जान, वो कहा था हम नहीं जान, वो कहा था हम नहीं जान, तब का किया जाए तो हनुमान अब तय आगे आ जाए। अब हनुमान ही एक ऐसे पात्र है हमर रामायण में जेन लना तय आगुम रख के चला ले वो चले बर तैयार है, पाछुम रख के चला ले वो चले बर तैयार है, बीच में रख ले वो चले बर तैयार है। और इसने हो आगे के हनुमंत ही लीन्हा, आगे करी हनुमान ल और ओकर बाद प्रवेश करते और अंदर जाए के बाद का दर्शन होते आओ भजन के बाद आपके विचारो लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम नाम के निर्मल छैहा, राम नाम के निर्मल छैहा, गली गली बन जाए हो तुलसी के लिखना गाँव गाँव, तुलसी के लिखना ये देख भैया का तुलसी के लिखना, ये देख हो तुलसी के लिखना। थाला काग भसुंदी गरुड़ जी लखनाए, थाला काग भसुंदी गरुड़ जी लखनाए, कथाला शंकर जी हा पार्वती न बताए, गाँव शहर बन राए हो तुलसी के लिखना गाँव
भाग मानुष तन पावा राम भजो सिया राम। सुर दुर्लभ सब संतन गावा राम भजो सिया राम। यही कथाला तुलसीदास प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हनुमंतलाल जी महाराज ने सामने रखिन और ओकर बाद पीछे सब बानर प्रवेश करते और जैसे प्रवेश करिस सामने दिखत तो रही से अंधेला, पर जस 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 आगे बढ़ीस ना तो वही घटना घटी जिन श्री रामचरितमानस के वंदना काल में गोस्वामी जी लिखे से बात ला के जीवन में दो पक्ष है, एक अंधियारी और एक अंजोरी। अब ये बिंद्रमन करीन का कौन पक्ष ला अपना है? सीता खोज पर निकलने वाला के जीवन में अंधकार दिखत भले है, लेकिन आगे जब बढ़वे ना तो फिर पूर्ण प्रकाश ही प्रकाश प्राप्त होते। अहोइस ये बिंद्रमन होइस प्रवेश करी ने मन थोड़ा दूर चलिस तेकर बाद अंधकार समाप्त हो गए और प्रकाश सब तरफ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते वो खो के भीतर में पहाड़ के भीतर अवधि में वो पहाड़ कतका बढ़ रही सोई अंदाजा लगाओ। ये मन देखत कहाँ है? दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकन। पहाड़ के भीतर में खोह के अंदर में उपवन यानी वहां बगान है, बड़े बड़े बहुत भारी बगान उपवन लिखे। और सर यानी सरोवर बताओ पहाड़ के भीतर में वहां बढ़िया बगीचा है, सरोवर है और विकसित बहुकंज बहुत कमल खिले हुए हैं। और विकसित के मतलब है विकास से परिपूर्ण है, अंदर है सब डहर चकाचक है। तो ये अंजोर कहाँ के? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तपपुंज। एक मंदिर है और वो मंदिर में एक नारी बैठे हैं, वो कैसना है तो तप पुंज। पुंज काला की थे पुंज, आप मन कभू विचारे हो? पुंज लिखा है जगह जगह, यही सम पुण्य पुंज को नाही, केवट प्रसंग में भी ऐसी बात है। तो पुंज काला की थे असल में ना यह छत्तीसगढ़ी भाषा हरे। कई कई जगह गोस्वामी जी बिकट लिखे छत्तीसगढ़ी में। मोर की था आधा रामायण आधा ज्यादा रामायण है ना छत्तीसगढ़ी में लिखा है। हालांकि इमें अवधि बोली घलो है, इमें और अन्य प्रांत मन की बोली भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोनो खोजबे ना तो छत्तीसगढ़ी मिलते। तो यहाँ पुंज जो शब्द है ये काय? पुंज के मतलब होते पूंजी। और जेकर करा धन दौलत ज्यादा हो जाते, अधिक हो जाते, तेला हम पूंजीपति की थन। ये ला साधना के एकर पूंजी ज्यादा है। एकर जीवन में अनुष्ठान के, जप के, यज्ञ के, हवन के, ध्यान के, व्रत के जतका कन पूंजी अध्यात्म ताकत है, ओज तेज है, वो सब ले ज्यादा काकर कर है। कहे ये माता स्वयं प्रभा। एकर नाम भी बढ़िया लगते पढ़े में, स्वयं प्रभा। मतलब ये बाहर के उजाला से आवश्यकता नहीं है, बाहर के उजाला नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। काबर? स्वयं जन प्रकाशित है,
स्वयं के प्रकाश से जिन प्रकाशित थे, बोलो बाहर के उजाला से मतलब, बाहर के प्रकाश से मतलब नहीं है। वो जगह ये मन पहुंची। और जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, दूरी ते ताही सबन्ही सिरुनावा, पूछे लीजे वृतांत सुनावा। दुरिया ले प्रणाम करी, तीर में जाके प्रणाम नहीं करी, दुरिया ले। और कोई भी ब्रह्म ज्ञानी मिले जीवन में चरण का स्पर्श करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके चरणों से रश्मि निकलते, रश्मि जलना। हमारे शास्त्र रश्मि की थे, ओज तेज प्रकाश किरण, कुछ भी नाम दे देला, ये निकलते रही थे निरंतर। और एक से बोले छूना नहीं चाहिए। दूरिया से उतके कन फायदा मिली, जतका कन ते छुबे उतका दूरिया से भी फायदा मिली। अच्छा, तो का एक प्रमाण मिलते का ये ओज तेज के? हाँ, श्री रामचरितमानस के बिल्कुल वंदना काल में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी है, श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति। ये ज्योति कहा थे, प्रकाशे आए ना, ज्योति कहा थे, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। श्री गुरु चरण से निकलते हैं। मतलब जिन व्यक्ति के जीवन में साधना करके सिद्ध हो गए हैं, वो ईश्वरमय हो गए हैं, वो इंसान के रूप में कौन है? जिसे गोस्वामी जी है शुरुआत लिखे ना, 5 नंबर के दोहा वंदना काल में, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में तो दिखत पर साक्षात हरि ही है, भगवान ही है, वो अलग न हो। तब एक से ना छू के प्रणाम नहीं करीने मन। तब काली खिस गोस्वामी जी, दूरी ते ताही, दूर से तेला सबन सिरुनावा। दुरिया ले एमन मात झुकइन। अब पूरा हाल बता दिन। माता जी पूछते कैसे आए हो, कौन हो, तो एमन बता दिन पूरा बात ला, पूरा बात बता दिन कि माता हम सुग्रीव के वानर सेनान भगवान राम के काज में निकले हन, सीता खोजत हन। तो माता जी है कहिस के अभी तुहर, हाँ माता, भूख और प्यास दोनों में जब हमार प्राण कंठ में आ गए तो यहाँ प्रवेश करे, यही गलती हुई से। कहे नहीं नहीं, एक काम करो, ते ही तब कहा करहु जल पाना, जाओ तुमन जलपान कर लो। काबर यहाँ वन है और जंगल है, एक से एक मीठा से मीठा अमृत बराबर फल फले है और अमृत बराबर जल है। तुम दोनों ग्रहण करो, जाओ और सुंदर स्नान करो, स्नान करके फलाहार करो, जलपान करो, जाओ। वैसे ना सीता खोज प्रसंग में आप मन ध्यान दे हो, 6 नारी पात्र के चर्चा आते, 6 जन नारी पात्र के चर्चा सीता खोज प्रसंग में, और सबने बड़े प्रसंग है। और 6 जन में से 3 जन है खाने वाली मिलीस और 3 जन है खवाने वाला मिलीस। ध्यान दे, बहुत जबरदस्त बात है। 3 खाने वाली और 3 खिलाने वाली, और सीता ही खोज प्रसंग में है। ये मन 6 के 6 और 6 नारी है, मन एको जन पुरुष नो है। अब मैं गिन दूं सीधा। पहला, सीता मैया के खोज में जब निकलिस ना, भगवान राम सबरी के आश्रम पहुंचते। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 में, कंद मूल फल सूरत आदि दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। भगवान ला फल अर्पण करिस माता सबरी है। ये कौन है? खिलाने वाले। अच्छा, और अभी जिन गुफा के भीतर में ये बेंद्र मना है, ये का करत है? ये माता, एक नाम है स्वयं प्रभा। ये का करत है? ते ही तब कहा करहु जल पाना। इहु खिलैस ना एमन ला। ये 2 जन हो गए खिलाने वाले। आखिरी में हनुमान जी महाराज अशोक
वाटिका पहुंचते तो वहां जाके एक ठक बात की हिसका मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। एक सीता खिला थे, एक स्वयं प्रभा खिला थे, एक सबरी खिला थे और तीनों के एक राशि है। स्वयं प्रभा, सीता और सबरी कुंभ राशि का आयमन है। जिन शीतल घड़ा जिन लकीथन कुंभ वो घड़ा कर जावे ना तो तोर आत्मा शीतलता ही प्राप्त हो ही। ये तीन जन खवाने वाली है। अच्छा, अब वो तीन खाने वाली कौन है कि यही प्रसंग में है, सीता ही खोज प्रसंग में है। तो सबसे पहली है इस ओकर नाम है सुरसा नाम अहिन के माता। ये अहिन के माता है। आज सुरन मोहि दीन आहारा मोल खाए बर दे देवता मन ऐसे की पहला खाने वाली आगे चल तो एला नाहक बे तो एक जन वही वो कौन जाना था। निश्चरी एक सिंधु महराई करी माया नभ के खग गहाई। अब यह माया करके नभ के खग गहई मतलब नभ के आकाश के जत का उड़ने वाला पक्षी जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिन के परिछाही। और बाद गहई छाह सकसो न उड़ाई और यही विधि सदा गगन चर एक खाए काम करते। दो हो गए ना। चलो एक जनाऊ मिलते लंका के प्रथम गेट में, मेन गेट में, सिंह दरवाजा में। वो कौन है? नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल सी मोहि निंदरी जाने नहीं मरम सठ मोरी आहार। ये तीन जन खाने वाली है और तीन खिलाने वाली है। अब इनमें कौन पक्ष आपला अच्छा लगते ओकर पक्ष में आप खड़े हो जाओ। जिन पक्ष आपला अच्छा लगे वो पक्ष में आप खड़े हो जाओ। काबर आप माता हो, आप खिलाने वाली हो। तो ये हाँ प्रवेश करी और प्रवेश करे के बाद पूरा वृत्तांत बताते। और वृत्तांत बताए के बाद में माता स्वयं प्रभा इनकर समस्या के समाधान कौन रूप में निकालते। आओ भजन के बाद आपके बीच आवो। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर Thank you.
रघुपति राघव राजा राम, 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 रघुपति राघव राजा। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। सबसे पहला मामला रही से ये बेंद्रा भलवा मन भूख लगे रही से, प्यास लगे रही से, माता जी आदेश देते तुम ऐसे करो, पहली जाओ मज्जनु के न मधुर फल खाए, एमन स्नान करीन, स्नान करके मधुर फल मीठा फल खाई, और ओकर बाद फिर माता जी कराथे और तब पूरा बात ला बतैने मन। माता हम रामदूतन माता शीतल खोजथन, और 1 महीना के हमला सुग्रीव बानर के सम्राट 1 महीना के हमला टाइम दे है, और महीना पुरने वाला है, सीता नहीं मिली। तो माता जी की थे अच्छा तुम खोजे हो, ठीक नहीं सही खोजे हो अगर तो मिल जाना रही से, और एकर मतलब है कि पूरा महीना पूरा होने वाला है और तुम नहीं पाया सीताला, एकर मतलब तुम्हार खोज में ही कोई खोट है। अब हनुमान है वो जगह में, जयंत है, जामवंत है, नल नील है, मयंद दुईबीत, ऐसा ऐसा बानर मन हमें, और ये मन हा ध्यान से सुना थे वो का कहा थे, तुम्हार खोजे में कोई खोट है ऐसे की सुना, तो सबके मुंह छोटे छोटे हो गए। हमन तो लैलीन मन तन धन सब लगा देन माता, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो, अब ये कर ले ज्यादा का कर सकतन कि हम अपन तन के मोह ला हटा के, ममता हटा के, अब ये तन के कहीं हो हम माता के खोज में ही, राम काज में ही लगा देन, अपनी आप ला झोंक देन एक प्रकार से। अब ते कहा था ठीक नहीं खोजे, तुम्हार खोज में ही खोट है, तो का खोट है माता? तो माता की थे तू मन हा आँखी ला खोल के खोजत हो, धुन आँखी ला मूंद के। अब बेंद्रा मल्ला आश्चर्यचकित हो गए बात ला सुन के, अरे भाई कहीं खोजना है तो आँखिल मूंद के खोजे जाते का, आँखिल बंद कर ले और तब खोज भी पावे, आँखिल खोल के ही खोजा था, डगडगले देख देख के खोज सबो ढाल। अब एक तो बात सुरता आगे, एक जन खंभा के लाइट के नीचे में बिक्कट बेर के वो कुछ खो जाते, टमट टमड़ के उमेर धुर्रा उर्रा हवे, सब लोग पलट पलट के देखा थे, घंटा 1.5 घंटा हो गए। तो दूसरा एक जन वो बिक्कट बेर के देखत रही से, ये बेचारा कहाँ खोजते बड़ा परेशान है। तो गीत तीर में और ओकर बाद में ओला पूछिस, अच्छा भैया एक बात बताते हैं, बिकट बेर हो गए का खोजता है? तो वो किस काला बतावे भैया सूजी है गिर गए है, सूजी है गिर गए तेला खोजा था। अच्छा चल तो मैं थोड़ा मदद कर दूं, वो खोजे शुरू कर दी, और खोजत 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 घंटों इहुल हो गई, इहू अस्कटा के, और आखिरी में ये हा बड़ा जोरदार भड़की सोकर भर, अरे एक ठक बात बता जी का सूजी गिरे कते में रहे वो जगल दिखा मोला। तो वो किथे काला बताऊं भैया, घर में बैठ के सीलत रहे वहां गिरी से, गिरे कहाँ है? घर में। खोजत कहाँ है? सड़क में निकल के पोल के लाइट के अंजोर में। कसरे मुरा जेन में सामान गिरे तेने बेर मिली ना? अरे नहीं भाई, का कुछ भी सामान गिर जाए खो जाए तो अंजोर में दिखते की ही से, अंजोर में वह दिखते, और तेकर स्थिति में अंजोर में आके खो जाता हूं। बड़ा विचित्र लगी से बात। ठीक ये बेंद्रमन के जवाब ही है रे, अंजोर में खोजा थे आखिर खोल खोल के। अब सीता है कौन में? खोजा थे कौन में? सीता कहीं और है और खोजा थे कहीं और। तो माता जी की थे आखी ला जब तक तुमन खुला रखू ना तब तक सीता मिलने वाला नहीं है। काबर माता एकर स्थिति के अरे मूर्ख हो, रात और दिन जागत हो, रात और दिन जागत हो,
दिन मान भी आदमी आखिल नटेरा थे, डगडग ले देखा थे, और रातों कन आखिला मुंदे नहीं है, बंद नहीं करे, आखिल खुल्लच रखे है। बताओ आदमी है कते समय तक ये बर्दाश्त करिए। अरे जब यात्रा करत करत, काम करत करत, मेहनत करत करत आदमी थक जाए तो थोकन आखिला मूंद ले, एक कनी विश्राम कर ले, और तब तोला फिर वही ताकत, नवीन ताकत मिली, और तब ते फिर से वही कार्य ला आगे बढ़ावे। लेकिन कतको आदमी ना संसार में का करते, दिन भर मेहनत करते, दिन भर मेहनत करते, और रात के तको जागत है। रात के काबर जागत है? एकर से ती जागत है कि दिन भर जतकल बटोरे है ना, ते रात के चोरी झन हो जाए, तेकर बर जागत है। अब आदमी दिनों में आँखिन बंद मत करे, रातों के बंद मत करे, ओकर का हुई? ये बिंद्रमन की ही हालत है। ये मन रात और दिन खोजत है, लय लीन मन की ही स्थिति। गोस्वामी जी कर मन हा लय हो गए है, एकाग्रचित हो के मन खोजत है। ये मन दिनों के लिए आराम नहीं है, रातों का आराम नहीं है। आदमी ल का करना चाहिए कि देखो आदमी अगर थक जाए तो थोड़ा विश्राम लिया जाए, और विश्राम तो तभी मिली जब आंखें बंद किया जाए। आंखें बंद नहीं करबे ना तब तक तो विश्राम मिलने वाला नहीं है। तो ये आंख बंद करना हमार मानस में महामंत्र है। गोस्वामी जी ले रखे जगह जगह आंखिल मुंदना। और राम ला पहली बार देखी परशुराम के आंखें बंद हो गए, सीता मैया कोने शांति है, और राम ला जब पैसना तो एकरो आंखें बंद हो गए। कौन मेरे पुष्प वाटिका में देखा, वो चौपाई में लिखे है, लोचन मग राम ही उर आनी, दिन है ओ पलक कपाट सयानी। ये ना जेन बंद करते आँखी के पल्ला ला, आँखी के कपाट ला जब बंद करते तेन ला सयानी कहा थे। और जिन आँखी बंद नहीं करे तेन ये मूर्ख ही है रे, जिन बंद नहीं करे। और सयानापन ज्यादा चालाकी, बुद्धिमता तो तभी है जब आंख ला बंद करवे। और ए बेंद्रमन आखिर बंद नहीं करे रही अभी तक, पूरा महीना बीता थे, ए मन ला नींद नहीं आवते, न रात के चैन है न दिन के चैन है, खोजे में लीन है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि माता स्वयं प्रभा सलाह दी, इसके एक काम करो, सीता पाना है ना, हाँ सीता पाए के विधान कुछ और है और तुम करत कुछ और हो। तो क्या करना है माता? मूंदहु नयन बिबर तज जाहो, आखिल मुंदाओ, आखिल मुंदाओ। बिंद्रमन ला बड़ा आश्चर्य लगी इसके, ये तिलस्मी गुफा है, यहाँ हमन प्रवेश करे हैं, और ये वही गुफा है जी हाँ जा तो सकत हस पर आ नहीं सकत, भीतर में पहुंच तो सकत मगर बाहर निकले का रास्ता नहीं है। ये लखनऊ में भी एक ठो बने हैं, इमाम बाड़ा नाम है होकर, भूल भुलैया, वहां प्रवेश तो कर सकत है आदमी पर निकल नहीं सके। और ये लमेकर सिटी कहा था, सिर्फ सुन के नहीं कहा था, प्रैक्टिकल भीतर में खुसर के देखे हों, अनुभव करे हों, वो सही में भुलाए हों, वो नामे भूल भुलैया है होकर। कैसे भूला जाबे? उमें सीढ़ी है, और सीढ़ी में 46वां सीढ़ी में जब कदम हमार पड़ते ना, उच कर भुलाते आदमी। 45 तक ठीक है, 45 तक हौस रिथे आदमी ला, कौन ढाले आता हूं एक ज्ञान रिथे, लेकिन 46वां सीढ़ी में वहां लिखे है, ये सीढ़ी में जैसे ही कदम रखोगे भूल जाओगे। अरे लोहा ईंटा के तो बने हैं, ऐसे की में रख पड़े हो पाँव ला, काबर वहां मिस्त्री काम करे के रहे हो तो रख दे पाँव ला, और जैसे रखे हो फट ले तो 3 दरवाजा सामने में दिखिस मोला, एकदम एक डिजाइन के, एक नापी में,
एक एमएम के एक सूत के अरक फरक नहीं है, जैसे के तैसे वो तीनों ठन एक बराबर। तब मैं का करे हूं, घूम के देखे जितिन मैं आवत रहे हूं तो यही दरवाजा ए डहार दिखे लगी, तीन ठनी उड़ा रहे। अब और सबो डहार सीढ़ी ओतकेच बन है। अब मैं घूम घूम के बहा गए हूं, मैं कते ढाला हम तेरे भुला गया, दिख भी नहीं कर, समझे नहीं है बोला। तब एक ठन दरवाजा में प्रवेश करे, तहन वो उतारे लगी, इसलिए अरे ये उतारा थे तब उतरत गए, 3 मंजिली है पूरा भूल भुलैया है, उतरत गए। मोला एक जन मन चमकाए रही नहीं गए तो ते अकेला जात है, या तो ते गार्ड पकड़ ले वहाँ जे न तो किनार के निकाली, नहीं ते वो सर जब कोई निकालने वाला नहीं मिले, भीतर डहर मत उतरबे, काबर भीतर उतरबे तो उतरते जाबे, फिर तो रास्ता नहीं मिले ऊपर आए बर। अब मैं ऐतका कन कहे ना उतरे धरे तो हम चढ़े में ऊपर डहर, दूसर मार्ग पकड़ के चढ़त गए। वहां 1000 गेट बने हैं, अंदर में एक डिजाइन बिल्कुल नाप जोक सब सुद्धा एक डिजाइन, और 999 केवल भटकाए बर बने हैं। 999 है भटकाए बर है, केवल एक ठन निकाली, और ओकरे भीतर में वो है एक ठन कते हरे, इला चिन्हना पहचानना बड़ कठिन है। तो ऊपर डहर चढ़ते जाओ, ऊपर डहर एक न एक बार तो वो दरवाजा पा जब केहरी से ना तभी निकले मैं वहां ले। तो ये बिल्कुल सेम ये जिन स्वयं प्रभा जिन गुफा में है, ये मैदानों के द्वारा बनाए गए हैं। मैदानों के 3 कलाकारी हम लोग दिखे मिलते, एक रावण के लंका मैदानों के द्वारा बनाए गए हैं, जहां स्वयं प्रभारी थे गुफा में, यहाँ कलाकृति है ओकर, यहाँ सरोवर के निर्माण हो है, यहाँ बाग बगीचा है मंदिर। तब एक ठो और द्वापर में जब इंद्रप्रस्थ बनी से न पांडव के, तब वहां ये मैदानों बनाए हैं। तो अजीबो गरीब रचना तेकर वजह से आँखी ला अगर मूंद लेन और कहूं भुला गए, अरे भुला तो तब हो गए। बेंद्रमन सोचे लगिन के एक आप माता जी का आज्ञा पालन नहीं करबो तब का हो ही पाप लगी, का श्राप दे सकत है, वो तपस्वी नहीं है, तप पुंज लिखे, तब कहूँ वो श्राप दे तुरंत भस्म हो जब, तब वो कर बात ला मानना जरूरी है। तब इमन का करीन देखिए हो इमन लाखी मुंदेल की ही सना, तो हमर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जिन साहित्य कला है उभर के सामने में इमन मुंदिन जरूर आज्ञा पालन करीन, लेकिन कैसे करीन। तो गोस्वामी जी की थे नयन मुंदी पुनि देख ही धीरा, आखिल मुंदी ना खोल दिन उसके बेर, आखिला बंद तो करीन पर तुरंते खोल दिन। ये बहुत इकर मन के चंचलपन नजर आते। अब आओ इकर चंचलपन कैसना है तेल में है, आप लोग समझाए के प्रयास करो। एक ठो गांव में बगीचा में अच्छा आमा मन पके रहा है, बड़े बड़े आमा, ओ अमृत बरोबर मीठा है, भारी मीठ आमा, रसदार जिल रसाल की थे। अब बेंद्रमन टूट पड़ी। बेंद्रमन जब वहां प्रवेश करीन तो अब चिखिन तब हा का पूछना है, ओ ऐसे लगा थे अब तिहार आगे उनकर। और देख परी सोलह रखवार धरिस बड़े जन बांस के डंडा और दौड़ी सो जेने बेंद्रल पै तेने झमाझम शुरू करी जो। अब ये बेंद्रमन के एक स्वभाव है, तुम्हारो गांव आवत हो ही, बेंद्रमन के स्वभाव है अच्छा कहूँ फलदार बारी में, फलदार पेड़ में कहूँ चढ़े है और तय और खेदे पर जात हज ना, त का करही वो भागे पहली एक ठन टोर ही, एक ठन धर ली तब भागी हो, खाली हाथ नहीं भागे, धर ली सब बेंद्रमन एक ठन आमा और धर के मार भगिने मन। तो भगिन तो कहाँ गिन नंदिया का छार, नंदिया के तीर में, नंदिया के भीतर में जेन ढार पानी नहीं है वहाँ रेती रेती कुढ़ाए है, वही में मन बैठिन और ओकर बाद मन मीटिंग करीन। इकर मीटिंग इकर बैठकम का चर्चा चलत है, एक जन शिकायत करत है, अतका अमृत बरोबर ये फल है, अतका मीठा फल और ये मुर्दा खावन कार नहीं दे,
जाबे तो हम मारते काबर। तब दूसरा वाले बेंद्रा की थे काबर नहीं मारी जी, वो ओकर लगाए, वो आमा हाँ ओकर लगाए, वो रात और दिन ओकर जतन करे, वो बढ़ाए है, और आमक मालिक है वो काबर नहीं मारी तय टोरबे था। तो तीसरा वाले एक जन बेंद्रा की थे तो आमा लगाए से जाग जाते, हाँ बिल्कुल जागते। तो क्यों ना एक काम किया जाए, अब हम मन लगाते तो कैसे लागते, ये आमा जागते कैसे। तो चौथा वाले सलाह दी इसके, मैं सुने हूं कि गुठली के द्वारा आमा के पेड़ हा जागते, गुठली के द्वारा। तो गुठली अरे एक जन धरे हन ना सब जन, चलो खाओ, और खा के गुठली निकली ते लगाओ। एमन का करी रबार अब खई निमन फल खात न लागा ही बारा बंदर एमन तुरंत खाट रही, और खाए के बाद में वो जिन गुठली निकली ना तेल ला रेतिल खींची नदिया के ऐसे गड्ढा करीन, और गड्ढा करके ओला गोही ला डार दीस, और डारे के बाद में मूंद दिन, और मूंदे के बाद देखना शुरू कर दीस, ये पेड़ निकला थे, ये अब निकल ही तब निकल ही, अभी डारे हैं और अब भी निकला थे, ऐसे देखा थे। ये हरे कर चंचलपन, तुरंत के तुरंत ये मन चाहते कि पेड़ हम लगाए ना भी तुरंत जाग ही, और जाग के तुरंत फर ही और हमन खाबो। अरे भाई कोई भी पेड़ लगाबे ओकर सेवा करे लगते, धीरे 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 जतन करके सींच सींच के ओला तय बढ़ावे तब सिद्ध हो ही, और सिद्ध होली तब फर ही हो। अब ओकर लगे समय आदमी है, यहाँ तक के मामला आते कि जिन पेड़ लगाने वाला है तेकर उम्र खत्म हो जाते, बोला खायोल नहीं मिले, दूसर हाथ दूसर के लगाए पेड़ के फल न खाते। अब ये बेंद्रा मन हाँ देखे लगी ना, अभी निकला थे तभी निकला थे, 10 मिनट में मन तय कटरीन के गुठली के द्वारा पेड़ हो भी नहीं करी। पेड़ जब निकल में नहीं करी ना तो 10 मिनट के भीतर में मन तय कटरीन के नहीं भैया ये गलत बात है, हमन प्रैक्टिकल देखे हैं, गुठली के द्वारा पेड़ नहीं हुए। ये हरे ही कर चंचलपन, और यही बेंद्र मन का करीन, मुंदी नयन पुनि देख ही बीरा आखी ला मुंदी ने, और तुरंत देखे शुरू कर दिन। और भजन के बाद एक कथा आगे बढ़ाबो। लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो
लखन सिया रामचंद्र शंकर ऊंदहु नयन बिबरे तज जाहू पैहु सियहि जनि पछताहू मूंदी नयन पुनि देखहि बीरा ठाढ़े सकल सिंधु के आखिर मुंदी नहीं सिर्फ पलक लगी रईस भर है। ध्यान दे ये बात कतका गहरा है। एक कनी पलक झपक जथे जब आदमी नींद में थे पलक झपकते ही थोड़ा शांति मिलते होला आँखी बंद होते ना होकर अब तत्के करने इमन ला प्राप्त हो है। इमन भीतर ले निकल नहीं सकत रही ने लेकिन तप के बल अतका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते स्वयं प्रभापन तप के बल में इकर आंख बंद होते ही हिमल तुरंत वहां तक पहुंचा दिस। कहां तक? ठाड़ है सकल सिंधु कह तीरा, ये मन सागर के तीर में खड़े हैं। पल भर नहीं लगी, पल भर केवल मिल्खी मारी ने मन मूंदी नैन पुनी देख ही के है। एक लाइन ले दूसर लाइन की इंतजार नहीं करी ने मन आओ तुरंत आंखें खोली तक कहां पहुंच गए। अब मैं पूछता हूं तुम मन बैठे हो तेल मल्ला कितना बढ़िया ये मेरे सोनहरा अवसर रही सीता पाए के। सीता पाए पर कत का सुंदर अवसर वो कृपा से अपन तप के बल से सीता ला तुम ला पाहु के रही से पय हु सिया ही के है ता गलत थोड़े के है ओकर का शब्द असत्य हो सकत रही इसका स्वयं प्रभा के। लेकिन इकर जल्दीबाजी के नाव लेके आंखी ला तुरंत उघार दी तेकर से थी ये मन अतके कन के दरमियान में कौन मेरा रीन है सिंधु के तीर सागर के तीर तक पहुंचे रीन। अगर थोड़ा देर आंखी इकर बंद रहीतीस ना तो सीधा अशोक वाटिकम खुलती सीता मैया कागू में काबर के माता जी तो कह रही से मूंद हूँ नयन विवर्त जी जाहू और पै हो सिया ही जनी पचता हो सीतल तुम पाहू कह रही सो और ये मन हाँ ये बीचे में खोल दिन आखिर बीचे में खोल दिन सीधा सीता मैया तक अगर ये मन ला तो यही तो आदमी के का जीव की जन वृत्ति है ना वो सीता तक यानी ईश्वर तक पहुंचत पहुंचत बहुत बड़ बात बिगड़ जथे। ऐस विभीषण है सब जन जाना था ये बात ला विभीषण भी है ऐस तो ये जीव बताए जाते और जीव के जन जिंदगी भर के ओकर जन्मों जन्मों के जन संस्कार है वो कभी छोड़बे नहीं करे कतको तय समझा ले कतको ज्ञान दे ले। अरे हनुमान गिरी से और पूरा कथा सुनाई से कथा सुना के और बताई से तय रावण के नहीं तय मोर भाई ऐसे कह रही से। लेकिन ऐसा वो का बताई जानता नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर बन जन्म सुरत्राता। ये हनुमान जी है देखी चाहो जानकी माता कहा हनुमान सुनो भ्राता और भ्राता के है भाई के है तो ये हनुमाने भाई के है ना रिस। लेकिन रावण ला अपन भाई बताई से यही एक संस्कार है यही गलती है। और तेकरे स्थिति ना ये जत का जीव हम हन वो सागर के तीर में लटक गए। ये कौन सागर है? कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अपारम ऐसे लिखे है विनय पत्रिका में। ये सागर ना कुणप अभिमान आदमी के जीवन के अभिमान है जिल देहा अभिमान की थन ये वही सागर है। आदमी यही कर आके अटक जथे और सुभाग से तेल शांति नहीं मिले सीता नहीं मिले और एकर बर कौन जा सकते। तो कोई ऐसे महापुरुष होना जेकर जीवन में अभिमान नहीं ओकर नामे हनुमान होना चाहिए और तब जाके सीता प्राप्त हुई। आओ अतके की के मैं निर्वाणी विराम दूं एक छोटे से भजन लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम मन मरे ना माया मरे मर मर जाए शरीर आशा तिसिना ना मरे कह गए दास कबीर
माया मा मन भुलाए कैसे गावा प्रभु गुनेला तो नहीं जाने मन की मैं बात माने भक्तिला तो नहीं जाने मन की मैं बात माने भक्तिला तो नहीं जाने दुनियादारी माँ पढ़ के काने मैं का कर डाले दुनियादारी माँ पढ़ के काने मैं का कर डाले छोरी बंधना मोरो बंदी छो छोरी बंधना मोरो बंदी छो माया माँ मन भुलाए माया माँ मन भुलाए माया माँ मन भुलाए माया माँ मन भुलाए कैसे गावा प्रभु भुला तो कैसे गावा प्रभु भुला तो कैसे गावा प्रभु भुला लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओ
श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, सबरी ने मारी ताली और मीरा ने मारी ताली। श्री राम जी ने उसकी किस्मत बदल डाली और हाय रे